बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिनिश और आप देख रहे हैं बेंशेस कुकिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपकी मेरे रिस्क में बरकत अता फरमाए। इस दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बीफ निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ घर के मसालों के साथ। तो इसमें क्या क्या जाएगा, इसमें मैंने एक अदद बौंग ले ली है, एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है। मसालों में मैंने ले लिया है एक बड़ा खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्चें, एक बड़ा खाने का चमचा कश्मीरी लाल मिर्चें, आधा खाने का चमचा हल्दी पाउडर और एक चाय का चमचा मैंने नमक का ले लिया है। बाद में नमक एडजस्ट कर सकते हैं। निहारी मसाला बनाने के लिए सौंफ ले लिया है आधा खाने का चमचा, साबित धनिया आधा खाने का चमचा, तेज़ पत्ता एक अदद, दालचीनी एक स्टिक छोटी, एक तेज़ पत्ता आधा चाय का चमचा, लौंग आधा चाय का चमचा, काली मिर्ची और जायफल जावित्री 1/4 चाय का चमचा लिया है और इन सबको पीस लिया है। अब कुकर में मैंने आधा कप ऑयल गरम करके उसमें एक बड़ा खाने का चमचा अदरक लहसुन को फ्राई किया है और उसमें मैंने बौंग के पार्चे डाल दिए हैं। अब मैं अदरक लहसुन के साथ बौंग को भून रही हूँ। थोड़ा सा पानी को खुश्क करेंगे गोश्त के और उसमें जो मैंने एक अदद स्लाइस की हुई प्याज काटी थी वो शामिल करके फिर थोड़ा सा इसे इसके साथ फ्राई करेंगे। साथ में तमाम मसाले जो हमने प्लेट में निकाल के रखे थे, पिसी हुई लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्चें, हल्दी और नमक, उन सबको इसमें शामिल करेंगे। गरम मसाला जो हमने अभी निहारी मसाला बनाया है वो भी शामिल करेंगे, तकरीबन एक बड़ा चाय का चमचा। अगर आपको बाद में और शामिल करना है तो आप जायके के हिसाब से और शामिल कर सकते हैं। और ये सब मिलाकर थोड़ा सा भुनाई करेंगे। 1-2 मिनट तक हम इसे भूनते रहेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। मसालों का कच्चापन निकल गया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी डाल के अब मैं इसे लिड लगा दूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। एक अदद पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है बिल्कुल स्लो आंच पे और मैंने 3 खाने के बड़े चमचे गेहूं का आटा ले लिया है और 1 खाने का बड़ा चमचा बेसन लिया है। इसे ड्राई रोस्ट करना है तो इसे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। बिल्कुल हल्की आंच पे मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि कहीं से जले ना। हल्की हल्की आंच पे हम जब इसे ड्राई रोस्ट करेंगे तो इसमें से खुशबू निकल कर आएगी। और अब ये हो गया है तो अब इसे पैन में नहीं छोड़ना है, इसे निकाल कर एक बॉल में शिफ्ट करेंगे क्योंकि पैन ऑलरेडी बहुत गर्म होता है और वो मज़ीद ड्राई रोस्ट और ज़्यादा हो जाएगा। बॉल में निकाल लिया है। अब इसे एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने कुकर में से गोश्त गल गया था तो उसे शिफ्ट कर लिया है एक पतीले में और थोड़ी सी जो मॉइस्चर उसमें रह गया है उसे मैं ड्राई कर रही हूँ ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए और प्याज भी इसमें घुल जाए। और जो मैंने आटा भूना था उसमें मैंने शामिल किया है 2 गिलास पानी और उसे फेंट लिया है ताकि कोई लम्स ना रहे। अब इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता करके वो आटे वाला पानी शामिल करूँगी। एक साथ शामिल नहीं करना है क्योंकि एक साथ शामिल करेंगे तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी और एकदम से गाढ़ा होने लगेगा। अपने हिसाब से हमने शामिल करना है कि हमें कितना गाढ़ा करना है। मैं थोड़ा थोड़ा शामिल कर रही हूँ इसमें और मैं चेक करती जा रही हूँ कि मुझे कितना गाढ़ा रखना है शोरबे को। और आंच मेरी बिल्कुल स्लो है, तेज़ आंच पे ये काम नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा शामिल करके मैं देखती जा रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि बिल्कुल ठीक है तो फिर मैं वहीं पे रुक जाऊँगी। गिलास मेजरमेंट के साथ मैंने जितना आटा घोला था वो मैंने पूरा इसमें शामिल कर दिया है और बिल्कुल मुनासिब जितनी ग्रेवी रखनी है मुझे निहारी की उस हिसाब से ये गाढ़ी भी हो गई है और ग्रेवी भी उतनी हो गई है। तो अब मैं इसे पकने के लिए लिड लगाकर आधा घंटा छोड़ दूँगी। आधे घंटे तक इसे लाजमी पकाना है। तो आधा घंटा हो गया है और अब मैं चेक कर लेती हूँ। देखें ये बिल्कुल पक कर तैयार है। अब इसका बघार तैयार कर लेते हैं। तो पैन में मैंने एक अदद बड़ी प्याज ले ली है और उसे कट कर हल्की आंच पे मैं फ्राई कर रही हूँ। तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करें ताकि प्याज ना जलने पाए। ये फ्राई हो गई है और अब मैं तड़का लगा लूँगी। हरी पककर तैयार हो गई है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।